नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको स्पीडी की जो बुक आती है रेलवे एनटीपीसी वाली, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है। ठीक है, इससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं और ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट दिए हैं, ठीक, जो कि आप देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, डेमो हमारा सेशन चल रहा है। बाकी का आपको कंप्लीट कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप परचेज कर सकते हैं गुरुकुल प्लस की ऐप से, जो कि केवल और केवल 21 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी एनटीपी सीवी2 के लिए कोर्स बहुत एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आप रट लीजिए अच्छे से। और क्योंकि दोस्तों हमेशा ऐसा ही होता है, रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। फटाफट दोस्तों आपको रट लेना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस कोर्स को नहीं लिया है तो इस कोर्स को आप ले लीजिए। दोस्तों, स्पीडी रेलवे एनटीपीसी का एक कोर्स है, जो कि केवल और केवल 1000 बच्चों के लिए ऑफर है, जिसमें आपको 21 रुपये में कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। और कंप्लीट कोर्स तो करा ही जाएगा, आपको करा ही जाएगा। साथ में पीडीएफ आपको दी जाएगी, इसकी कंप्लीट बुक की पीडीएफ साथियों मिलेगी। साथ में आपको 10 टेस्ट भी दिए जाएंगे, जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्ट्रैटेजी के टेस्ट हैं, 5 आपके साइंस के। ठीक है, और साथियों आपके डाउट सेशन वगैरह भी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। डाउट ग्रुप भी दिया जाएगा और चैट का ऑप्शन भी दिया जाएगा, ग्रुप चैट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। आप ग्रुप में भी चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्रुप में भी कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको ऐप पर दिए जा रहे हैं। और बाकी साथियों 124 सेट के 3400 प्लस क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में कराए जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें कराई जाएंगी। ग्रुप डी एनटीपी सीवी2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, स्पेशल ऑफर है केवल और केवल 1000 बच्चों के लिए, पहले 1000 बच्चों की। लगभग अगर मैं बात करूँ 617 के आसपास बच्चे इस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं। तो ऑफर कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, तो ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और वैलिडिटी 1 साल के लिए है। और डबल इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। केवल और केवल आपसे नाम मात्र शुल्क लिया जाए 21 रुपये, कुछ मायने नहीं रखता है। 21 रुपये केवल और केवल हम लोग सर्वर चार्ज आपसे ले रहे हैं। ठीक है, ताकि केवल और केवल सीरियस बच्चे इस कोर्स में एनरोल कर सकें। ठीक है भाई, तो दोस्तों ऑफर कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, उसके बाद इसका प्राइस हाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। साथियों, एनटीपीसी एग्जाम फेज थर्ड का क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। देखिए, एनटीपीसी थर्ड फेज का 31 जनवरी पहली शिफ्ट का पेपर आपके सामने ये रहा। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट का संपर्क इसरो से कब टूटा था? तो चंद्रयान फर्स्ट का जो संपर्क है इसरो से आपका 29 अगस्त 2009 को टूट गया था। ठीक है, पद्मावती किस जगह से संबंधित है? ठीक है, पद्मावती चित्तौड़ की मतलब रानी हुआ करती थी पद्मावती। ठीक है, और ठीक है, और इनके ऊपर एक पूरा नोवेल लिखा गया है, पद्मावत करके उपन्यास लिखा गया है। और पद्मावती बेसिकली दोस्तों आपने देखा होगा चित्तौड़ की रानी थी, और ठीक है, राणा रतन सिंह की बीवी थी। ठीक है, और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी इनके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा था, जो कि आपने एक मूवी देखी होगी, जो कि साथियों पद्मावत के नाम से मूवी है, जो कि आपने देखा होगा। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस रही है। ठीक है, पद्मावती बेसिकली चित्तौड़ की रानी थी। आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका अमिताभ बच्चन को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटी थी? लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड आपके 70 और 60 में लौटी थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन आपके शिवदास मीना हुआ करते थे। डिजिटल योजना आपकी 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। दूती चंद ने 100 मीटर की रेस में ताज़ा रिकॉर्ड कितने टाइम में बनाया था? तो 11.2 सेकंड में दूती चंद ने 100 मीटर में रिकॉर्ड बनाया था। हरचरित के बेसिकली बाण भट्ट ने लिखी थी हरचरित। ठीक है, रैम कहाँ लगता है? तो रैम आपका कंप्यूटर में लगता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये आपका बेसिकली कंप्यूटर में लगता है, मदरबोर्ड में आपका लगता है। ठीक है, जो आपका सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है उसमें आपका साथियों रैम लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 आपका केरल में है, और ये आपका कोलम से कोट्टापुरम तक जाता है NH3। ठीक है, केरल में है आपका ये, और केरल में जो कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है आपका NH3।
सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? सुप्रीम कोर्ट पहले अपना पार्लियामेंट हाउस से काम करता था, अब सुप्रीम कोर्ट खुद का बन गया है। NH3 किन राज्यों से गुजरता है? तो NH3 साथियों आपका उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है NH3। FTP के फुल फॉर्म है आपकी, F होता है फाइल, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ। तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है? तो तरल अवस्था में दोस्तों आपका पारा पाया जाता है, यानी कि Ag, ठीक है, मरकरी। ग्रेफाइट में कार्बन के समयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, ठीक है। ढोल नृत्य राजस्थान का, राजस्थान राज्य से संबंधित है, ये आपका ढोल बेसिकली राजस्थान का एक नृत्य है, ठीक है, इसमें ढोल वगैरह बजाए जाते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है धूपगढ़ चोटी। ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2020 आपका स्टीव स्मिथ को दिया गया था। विजयनगर साम्राज्य हम्पी कर्नाटक में था, और ठीक है, महाकुंभ 2021 आपका हरिद्वार में हुआ था, ठीक है, 2021 का जो महाकुंभ है वो आपका हरिद्वार में हुआ था, ठीक है, जो कि कोरोना के टाइम पर हुआ था ये आपका। अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच का समयांतराल कितना है? तो 2 घंटा है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो समय का अंतराल है वो आपका 2 घंटे का है, ठीक है भाई। और 31 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर आपके रोहित शर्मा जी हैं। IPL में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाए थे? तो 5000 रन सबसे तेज डेविड वार्नर ने बनाए थे। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स 2019 में कौन से राज्य का रैंक सबसे ऊपर है? तो केरल राज्य का रैंक इसमें SDG में सबसे ऊपर है। वित्तीय आपात बेसिकली आपका आर्टिकल 360 के तहत आता है वित्तीय आपात, और राष्ट्रीय आपात आपका 352 में आता है। नेशनल इमरजेंसी आपकी 352 में आती है। वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी 360 में आती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। और राष्ट्रपति शासन आपका 356 में आता है। 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन आता है, यानी कि पार्लियामेंट रूल आता है। जब दोस्तों गवर्नमेंट बोलती है भाई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए स्टेट में, अभी बंगाल में बात चल रही थी, बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही थी भाई बंगाल में ममता बनर्जी सही शासन नहीं चला पा रही, इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इस केस में दोस्तों आपका आर्टिकल 356 लगता है। इस शासन में क्या होता है दोस्तों, पूरी पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, और फिर उस केस में दोस्तों आपकी जो पब्लिक पुलिस है उसका कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। मतलब पब्लिक पुलिस पूरी आपका राष्ट्रपति की बात मानेगी, ना कि CM की बात मानेगी इस केस में, है ना। तो आर्टिकल 356 आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, बेसिकली राष्ट्रपति सारी पावर राज्यपाल को दे देता है, पूरा सब कुछ राज्यपाल ही देखता है। राष्ट्रपति शासन दोस्तों आपका ये बेसिकली चुनाव के समय पर लगता है, चुनाव के 3 महीने पहले लगता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है आर्टिकल 263 के तहत आती है। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर का हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मुखौटा बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। लावड़ी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। 101वां संविधान संशोधन आपका GST के संबंधित है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। 101वां जो संविधान संशोधन है वो आपका GST के संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णित किया गया? तो आर्टिकल 112 में वर्णित किया गया है। हवा आने दे गाना किसने शुरू किया? तो हवा आने दे गाना बेसिकली पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने अभिनेता शेखर सुमन और गायन शान की उपस्थिति में गीत का शुभारंभ किया गया था। ये बेसिकली वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने इसको शुरू किया था, जिसमें दोस्तों अभिनेता थे शेखर सुमन और गायक शान की उपस्थिति में गीत का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। शान की उपस्थिति में गीत का शुभारंभ हुआ था हवा आने दे वाला। भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? तो भारत में अमेरिका दोस्तों 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। RBI के डिप्टी डायरेक्टर आपके M राजेश्वरम राय जी हैं। तमिलनाडु किस जगह की हल्दी को GI टैग दिया गया? तो तमिलनाडु की दोस्तों जो हल्दी है
वो इरोड, इरोड एक जगह की हल्दी, उसको जीआई टैग दिया गया है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन आपका 78% है। 2014 में गांधी जी के जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान चलाई गई थी। 2014 में मोदी जी द्वारा चलाई गई थी। गांधी जी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के दिन चलाई गई थी स्वच्छ भारत अभियान। राजीव महर्षि को हाल ही में किस संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया? तो डब्ल्यू एच ओ का बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया राजीव महर्षि जी को। 1 फरवरी 2021 का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ठीक है। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ईस्ट में साथियों विटामिन B12 आपका पाया जाता है। पेनिसिलियन आपका फफूंद एक कवक है। ठीक है, पेनी से फफूंद से होता है, एक बेसिकली कवक होता है जी आपका, है ना, फंगाई होती है पेनिसिलियम। ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म है आपका, एल पर होता है लिक्विफाइड, पी पर होता है पेट्रोलियम, जी पर होता है गैस। ठीक है। पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और आपका महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नमक सत्याग्रह आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। महावीर का जन्म आपका वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है। लोकपाल विधेयक पहली बार 1969 में लोकसभा के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है। कल्पना चावला के बारे में अनिल पद्मनाभन ने किताब लिखी है। ठीक है। तो अनिल जो पद्मनाभन है, इन्होंने किताब लिखी है, कल्पना चावला की पूरे जिंदगी के बारे में लिखी है। ठीक है। नीति निर्देशक तथ्य बेसिकली भाग 4 में आते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। नीति निर्देशक तथ्य वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। और ये वाला क्वेश्चन साथियों आपके बहुत एग्जाम में पूछा गया। अभी लेखपाल का अभी कुछ टाइम पहले पीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पहली शिफ्ट में। नीति निर्देशक जो तथ्य है वो आपका आर्टिकल 4 में आता है, मतलब भाग 4 में आता है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके नीति निर्देशक तथ्य आते हैं। ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। जिला सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आता है। दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अमृतसर में आपका ये हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी चलाती है? तो नेशनल इनकम आपकी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO चलाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि बाद में आपकी यूपी के पहली गवर्नर रह चुकी हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है। दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली पहली IPS थी अपर्णा कुमार। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन आपका हेनरी विलियम डेरेजियो ने चलाया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग 1 फरवरी 2021 का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश आपका चीन है। चांदी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग आपका 6-7 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? आपने देखा होगा दोस्तों, जो अंगूठी होती है वो आपने रख दी होगी और 3 से 4 महीने बाद आप देखते हैं कि अलमारी वगैरह में वो काली पड़ जाती है। तो काली इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया हो जाती है, इस कारण ऐसा होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और जल की रिएक्शन हो गई, इस कारण आपकी चांदी का रंग काला पड़ गया, चांदी काली हो जाती है। पोटेशियम में न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 0 होती है। प्रोटियम में फिर सुनना, प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 0 होती है। सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक बांग्लादेश के खिलाफ था। ठीक है। भारत में पहली जनगणना आपकी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि 1919 में लौटा दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। ठीक है। पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट, और भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की मध्य बेसिकली समझौता हुआ था। ठीक है। और ये समझौता आपका एरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था, जो कि पुणे में स्थित है, और भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था। याद रखिए साथ ही 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था। 2014 में भारत ने दिया गया CNR राव को दिया गया, और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी को, जो कि खेल से संबंधित है, और इन्हें भारत ने पुरस्कार दिया गया तेंदुलकर जी को, है ना। और इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था।
ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। साथियों देखिए, मुख्यालय संबंधी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो मुख्यालय संबंधी क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मुख्यालय आपको जरूर करके जाने हैं। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एग्जाम में एक और आता है, यूनेस्को की स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है भाई। हरित क्रांति किससे संबंधित? तो हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न, फसल और कृषि क्षेत्र विकास से संबंधित है हरित क्रांति। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी है? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, आप सब जानते हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र उपन्यास लिखा है। पर्यावरण दिवस आपका हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपका 16 मई को मनाया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार G.L. बेयर्ड ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम पुराना नाम था इंदिरा आवास योजना, अब प्रधानमंत्री आवास योजना करके है। इसमें दोस्तों आपको पता होगा 4 लाख के आसपास रुपए दिया जाता है आवास बनवाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा, है ना। जो गरीब लोग रहते हैं, जो BPL कार्ड धारक रहते हैं, उनको, जिनका घर पुराना बना है, जिनका घर पुराना बहुत साल पुराना बना है, उनको घर बनवाने के लिए पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके राजीव कुमार जी हैं। नासा के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत बने? लगभग 31% बने नासा के अनुसार, ठीक है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का सबसे ज़्यादा मतलब वयोवृद्ध यानी कि सबसे वृद्ध पुरुष किसको कहते हैं? तो सबसे वृद्ध पुरुष हम दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं, ठीक है भाई। दोस्तों यार जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा हूँ, फास्ट फास्ट चीज़ें करा रहा हूँ। अगर कुछ बोलने में कुछ चीज़ प्रॉब्लम हो जाए दोस्तों, उसके लिए सॉरी आपसे बोलना चाहूँगा, है ना। और आई होप कि आप चीज़ें समझेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। चूँकि दोस्तों मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। EVM का फुल फॉर्म होता है आपका, E पर होता है इलेक्ट्रॉनिक, V पर होता है वोटिंग, M पर होता है मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है EVM का, ठीक है। अब हम लोग आपसे साथियों 2 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन चर्चा करेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। इनके 3 नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु थे चाणक्य थे, कौटिल्य थे और विष्णुगुप्त थे। और इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य आपके बेसिकली प्रधानमंत्री भी थे आपके मौर्य डायनेस्टी में। चंद्रगुप्त के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री भी थे, और इन्हीं की लीडरशिप में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, ठीक है। और मेन दोस्तों लीडर इनके गुरु को ही माना जाता है, चाणक्य को माना जाता है। इन्हीं दोस्तों बचपन एक छोटा सा बच्चा है चंदू नाम का, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम बचपन का नाम चंदू था। उसको बहुत कल्टिवेट किया, उसको सब विद्याएँ दी और बहुत ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद दोस्तों फिर इसके बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसने धनानंद को हरा दिया था, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें धनानंद आपका नंद वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसके अलावा ठीक है भाई, इतनी सब चीज़ आपके जानने लायक है। कहानी तो भाई बहुत लंबी है, अगर हम आपको एक ही चीज़ बताएंगे तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएगा। पंचायती राज अनुच्छेद 243 के तहत आती है। अम्फान तूफान बेसिकली बंगाली खाड़ी से शुरू हुआ था, ठीक है। अम्फान जो तूफान है बंगाली खाड़ी से शुरू हुआ था। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के तहत हो गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके विंस्टन चर्चिल थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में शुरू हुआ था। कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार योहेई सासाकावा जापान को दिया गया था, जो कि जापान के रहने वाले योहेई सासाकावा जो कि जापान के रहने वाले, इनको कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है? तो प्रिंटर की स्पीड हम लोग PMM में मापते हैं। P पे होता है पेज, M पर मिनट पर, और M पर मिनट, पेज पर मिनट में नापते हैं प्रिंटर की स्पीड। पारा का एस्क कौन सा है? तो पारा का एस्क आपका सिनेवार यानी कि HES है। OMR में M का फुल फॉर्म क्या है? तो O में M का मतलब होता है साथियों मार्क। फुल फॉर्म अगर हम OMR की बात करें तो OMR बेसिकली सीट होती है, आपने देखी होगी, जब आप जिसमें गोले वगैरह लगाते हैं सब आपकी OMR सीट होती है,
ठीक है। और O फॉर होता है ऑप्टिकल, M फॉर होता है मार्क, R फॉर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसे मिला था? तो तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक माइकल फिलिप्स को मिला है। माइकल फिलिप्स को सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक मिला है, लगभग 18 से ज़्यादा 28 के आसपास इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें माइकल फिलिप्स की, तो अभी तक इससे ज़्यादा दोस्तों किसी को भी नहीं दिया गया है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक इन्हीं को ही मिला है ओलंपिक में, है ना। और बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है आपके माइकल फिलिप्स, है ना, जो कि फिलिप्स फाउंडेशन के चेयरपर्सन भी हैं, ठीक है। बहुत ही क्रांतिकारी पर्सन है ये। PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना आपकी 2015 में शुरू हुई थी। आंखों का रोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है। IMF का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में स्थित है। फीफा 2018 आपका रूस में आयोजित हुआ है। नीति आयोग की स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। काराकोरम दर्रा किसके बीच है? तो काराकोरम दर्रा आपका जम्मू और कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित शिजियांग प्रदेश के बीच स्थित है। काराकोरम जो दर्रा है साथियों आपका जम्मू और कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित जो शिजियांग प्रदेश है वहाँ पर आपका स्थित है काराकोरम दर्रा। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है बेसिकली नागालैंड में मनाया जाता है। सबसे कम शहरीकृत राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। सबसे कम शहरीकृत राज्य उत्तर प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार। पारा को क्या कहा जाता है? तो पारा को हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। क्विक सिल्वर पारा को बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोला जाता है पारा को, ठीक है। सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग होती है? सोडा वाटर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होती है, CO2 उपयोग होती है कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में। जो आप सोडा वाला पानी पीते हैं ना भाई, वो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस आपका विकल्प अनुसार स्कैनर नहीं है। GPS का फुल फॉर्म होता है, G पर होता है साथियों ग्लोबल, P पर होता है पोजिशनिंग, S पर होता है आपका सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म होता है GPS का। भारत छोड़ो आंदोलन आपका बेसिकली 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। 2 फरवरी 2021 के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आप लोग एक बार नजर बना के देखिए। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आपका 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ था। पहला पोखरण परमाणु परीक्षण आपका 1974 ईस्वी में हुआ था। बाबर और ये आपका इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, ठीक है, जो कि पोखरण आपका आप जानते हैं, ठीक है। यहीं पर आपके सारे परीक्षण वगैरह होते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध पानीपत में हुआ था। पानीपत जो कि आपका हरियाणा में, वहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट 31 जुलाई 2008 को शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओपन 2020 में महिला युगल का खिताब किसे जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला युगल का खिताब बेसिकली टिमिया बाबोस हंगरी जो कि हंगरी की रहने वाली है और क्रिस्टिना मिलाडी नोविक ने जीता है जो कि फ्रांस के रहने वाले। इन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब दिया है। ये महिलाएं दो, है ना। मताधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? मताधिकार आपका आर्टिकल 200, 325 और 326 में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात आपका एंजल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी है नील नदी है जो कि 6,650 किलोमीटर में फैली है, लंबी है, ठीक है। 6,650 किलोमीटर की में लंबाई है इसकी, ठीक है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद रखिएगा। ESS की फुल फॉर्म होती है E फॉर एग्जीक्यूटिव, S फॉर सपोर्ट, S फॉर सिस्टम। ESS का फुल फॉर्म होता है साथियों। फुल फॉर्म से आपको एक क्वेश्चन करके जाना, एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आ रहा है ना। तो ग्रुप डी में पक्का ही एक क्वेश्चन आएगा और NTPC में भाई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो आपको करके जाना है भाई। अक्टूबर 2020 में किशोर के लिए कितना लोग मिलता है? तो अक्टूबर 2020 में किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख लोग। फिर सुनना, अक्टूबर 2020 में किशोर के लिए कितना लोन मिलता है? अक्टूबर 2020 में किशोर के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। यानी कि हम लोगों के लिए जो मतलब यंगस्टर्स हैं उनके लिए साथियों 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है जो किशोर अवस्था में हैं, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2018 डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को दिया गया था, ठीक है।
OECD का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है भाई। फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक बेरंडी बिपिन चंद्रा और अमलेश त्रिपाठी जी हैं फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक। आपने पढ़ी होगी बिपिन चंद्रा जी की किताब, काफ़ी फेमस रही है ना। और ये सब फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है भाई। अब पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक EM फॉरेस्टर हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलती है? तो फोटोसिंथेसिस में साथियों जो आपकी गैस रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन होती है बच्ची O2। सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो 1857 में आपका सैनिक विद्रोह हुआ था। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भर में लागू हुआ था। याद रखिएगा साथियों आप लोग, है ना। सूरत की 17 साल की लड़की कौन है जो संयुक्त राष्ट्र के UNEP की एम्बेसडर बनी? तो वो नाम है खुशी चुंद लिया, जो कि सूरत की 17 साल की एक लड़की है जो कि संयुक्त राष्ट्र के UNEP की एम्बेसडर बनी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है साथियों, है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन इंस्टीट्यूट आपका 1976 में बनाया गया था। 1991 के टैक्स रिफॉर्म के चेयरमैन आपके थे राजा जेसु डोस चेलिया थे। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म आपका पटियाली में हुआ था, जो कासगंज उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था। झेलम का युद्ध आपका सिकंदर ने जीता था, जो कि सिकंदर ने पोरस को इसमें हराया था। झेलम के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था। ठीक है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा आपका एक सिंग वाला गैंडा है। ठीक है। इस जो काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है, इसमें आपका एक सिंग वाला गैंडा है, उसके लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है, जो कि आपका असम में है। असम में आपका स्थित है। असम को दोस्तों, ठीक है, ये आपका असम में स्थित है। असम का अब नाम चेंज हो गया, असम को असम बोलते हैं हम लोग, असम बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा, असम बोलते हैं असम को, है ना। पहले इसका नाम असम था, अब इसको हम असम बोलते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है भाई। और पड़ोसी देश आपका असम से कौन कौन से लगे हैं? तो भूटान लगा है भाई, भूटान लगा है, और बांग्लादेश लगा है, बांग्लादेश लगा है। राइटिंग भाई थोड़ा सही नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग। CM कौन है भाई? मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री आपके हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। और इसके अलावा अगर हम गवर्नर की बच्चे बात करें, गवर्नर यहाँ के कौन है? तो गवर्नर आपके यहाँ पर जगदीश मुखी जी हैं, जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है भाई। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हो भाई। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई भी डाउट बेचक आप पूछ सकते हैं। यहाँ की विधानसभा की सीटें 126 हैं भाई, 126 हैं विधानसभा की सीटें। चलो भाई, अब हम लोग आपसे 3 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? तो शकुंतला के बेटे का नाम था भरत। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। पश्चिम तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम तट को हम लोग कोंकण तट बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं, और केरल तट और कर्नाटक के नाम से जानते हैं। दिसंबर 2020 में ICC के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड बेसिकली विराट कोहली को दिया गया है। ठीक है, विराट कोहली को अवार्ड दिया गया है। एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट चंद्रभागा बीच पर हुआ, जो कि उड़ीसा में आपका स्थित है। यहाँ पर पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हुआ था। ठीक है। ओछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ओछा सिटी को साथ ही यूनेस्को में ने अपनी विश्व धरोहर सिटी में शामिल किया है, ओछा और ग्वालियर को मध्य प्रदेश में। ठीक है। और इसको 2019 में ओछा को आपको शामिल किया गया था। और अगर हम दोस्तों बात करें मेरे प्यारे बच्चे, 2020 के समय इसको स्थापित किया, 2020 में आपको किया गया था ओछा को। और इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें ओछा की, ओछा आपका झांसी के पास में पड़ता है। ठीक है। झांसी से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर आपका स्थित है ओछा। और यहाँ पर दोस्तों राम राजा सरकार का मंदिर है। और जहांगीर महल भी आपका यहीं पर है, जहांगीर ने महल बनवाया था, जो कि जहांगीर महल है, जो कि आपको ओछा में मिल जाएगा। ठीक है। और MP में आपका ओछा आता है। यहाँ पर आपकी जो नदी है वो आपकी यहाँ पर बेतवा नदी है। ठीक है। और यूनेस्को ने दोस्तों विश्व धरोहर सूची में ओछा को शामिल किया गया। चलो, अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है आपका प्रमोद सावंत। अगर हम गोवा के बच्चे बात करें तो 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री थे आपके प्रमोद सावंत। ठीक है। और प्रमोद सावंत जी भाई गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और कुछ, और इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा यार बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पर आपके साथियों बीच वगैरह आपको यहाँ
पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग गोवा घूमने जाते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है गोवा, है ना। अगर हम दोस्तों बात करें राज्य की, सबसे छोटा राज्य है आपका, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है भाई, है ना। और सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा राज्य आपका यूपी है, ठीक है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री सावंत जी है। और गवर्नर कौन है भाई? गवर्नर आपके PS श्रीधरम पिल्लई जी हैं, जो कि बीजेपी के आदमी हैं। और जिले आपके गोवा में 2 हैं। और विधानसभा की सीटें 40 हैं भाई। लोकसभा की सीटें 2 हैं। और कोई भी यहाँ पर कुछ भी मामला होता है तो आपको मुंबई हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। कोई यहाँ पर यहाँ का हाई कोर्ट आपका मुंबई में है, ठीक है। और पणजी में बेसिकली यहाँ का खंडपीठ भी स्थित है पणजी में, जो कि गोवा की राजधानी। यहाँ पर भी आप अपने मैटर डिस्प्यूट कर सकते हैं, कोई भी मैटर आपको पणजी के आप मुख्यालय में पणजी के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी थे, ठीक है भाई। बंगाल गजट बजट बेसिकली पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, ठीक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपका आता है। मलेरिया का पहला टीका GSK कंपनी ने बनाया था। ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है भाई। किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो किसान सम्मान निधि योजना में साथियों आपको 6,000 रुपये आपको सालाना मिलते हैं। उसके लिए दोस्तों कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, लगभग 3 बीघा के आसपास आपको जमीन होनी चाहिए, तभी आपको ये किसान सम्मान निधि योजना मिलेगी, जिसमें आपको 6,000 सालाना की पेंशन टाइप की मिलती है। बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो मैरी कॉम है, ठीक है। मैरी कॉम ने दोस्तों बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीता है ना, गोल्ड मेडल जीता है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 बेसिकली राणा दासगुप्ता को दिया गया, जो कि 2020 में राजम कमला झा को दिया गया था। 2019 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार राणा दासगुप्ता को दिया गया और 2020 में राजम कमल झा को दिया गया। केरल का कौन सा नृत्य है? केरल का आपका मोहिनीअट्टम है। केरल का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो कि मोहिनीअट्टम है, यहाँ का फेमस नृत्य है केरल का। और इसके अलावा यार बच्चे हमें यार आप केरल की कुछ बात करें तो यार केरल का आपका जो यहाँ का प्रमुख नृत्य है मोहिनीअट्टम है, ठीक है। और इसके अलावा केरल में आपका अगर हम दोस्तों ध्यान से देखो, सुनना बात को, केरल के आपके CM कौन है? गवर्नर कौन है? तो जो साथियों अगर हम केरल के CM की आपसे बात करें तो केरल के आपके इस समय CM है, एक नाम है जिनका नाम है पिनाराई विजयन आपके CM है गोवा के, और यहाँ के आपके केरल के। और गवर्नर आपके यहाँ के हैं मोहम्मद खान है, अरीफ मोहम्मद खान है यहाँ के गवर्नर हैं। और इसके अलावा गोवा में आपकी यहाँ पर आपकी केरला में आपकी 140 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। और केरल की राजधानी आपकी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, ठीक है भाई। चलो, ऑपरेशन विजय आपका कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय जो कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय गवर्नमेंट थी। आपने साथियों मूवी देखी होंगी, 2 मूवी बहुत ही फेमस रही हैं इसके रिगार्डिंग। एक आपकी लक्ष्य मूवी जो कि बहुत यार शानदार मूवी है यार, कोई उसका तोड़ नहीं है उस मूवी का, है ना। उसमें पूरा आपको बेसिकली जो कारगिल में जो मिशंस हुए थे, जो अपने इंडियन आर्मी ने चीज़ें स्टेप लिए थे, जिस प्रकार से मतलब चीज़ें की थी, सब आपको इसमें मूवी में मिल जाएगा बेसिकली, जो आपकी लक्ष्य मूवी है। और एक अभी रिसेंटली मूवी आई जो कि बहुत ही पॉपुलर रही है अमेजोन पर, जो कि आपकी शेरशाह मूवी है। इसका गाना बहुत ही पॉपुलर रहे हैं और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, और ठीक है। और कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर जो बेसिकली उस समय कैप्टन थे विक्रम बत्रा, तो उनके ऊपर मूवी है। और कारगिल युद्ध में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान इनका रहा है, ठीक है। और ठीक है, कारगिल युद्ध जो कि 1999 में होता है, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिका में है। नासकॉम का फुल फॉर्म है N फॉर नेशनल, A फॉर एसोसिएशन ऑफ, S फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, C फॉर कंपनी बस फुल फॉर्म हो गया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है। पानीपत का पहला युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। द टाइटल
बैलेंस। बुक के लेखक आपके कौन है? गैलीलियो गैलीली हैं। 2019 में ई सिगरेट पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों 2019 में ई सिगरेट पर राजस्थान ने प्रतिबंध लगा दिया। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ई सिगरेट भी कहीं ना कहीं अपने मानसिक के लिए जो आप देखो, जो सिगरेट होती है, एक तो धुआं वाली सिगरेट होती है। ई सिगरेट में क्या होता है कि नुकसान आपको कुछ नहीं होता। वैसे अगर हम बात करें वो नुकसान कुछ नहीं होता, वो आपके लाइट मतलब चार्ज होती है और उससे आप मतलब धुआं टाइप का निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसका नुकसान कुछ नहीं होता है। ये मतलब ये होता है तब दी जाती है जब कोई सिगरेट छोड़ना चाहे। लेकिन क्या होता है कभी का केस में क्या होता है, आदमी सिगरेट तो छोड़ देता है लेकिन ई सिगरेट की आदत लगा बैठता है। ई सिगरेट भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है भाई, अपनी मानसिक लेवल की ई सिगरेट बहुत नुकसानदायक होती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ई सिगरेट पर रोक लगा दी है, ठीक है। 3 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके सामने ए रहे। देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों नाबार्ड की बात करें अगर हम बच्चे, एन फॉर नेशन, एन ए मतलब नेशन, बी फॉर बच्चे बाल बैंक, और ए फॉर एग्रीकल्चर, और आर फॉर रूरल, और टी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि नेशन बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। नीति आयोग के पहले चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं। योजना आयोग कब खत्म किया गया? तो योजना आयोग साथियों 13 अगस्त 2014 को खत्म किया गया था। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया? तो असहयोग आंदोलन आपका चोरी चोरा कांड के कारण समाप्त कर दिया गया था। एक्चुअली में दोस्तों क्या हुआ, चोरी चोरा कांड भयंकर भीषण मतलब जो हंगामा हुआ था, इस वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस लेना पड़ा था, ठीक है। हिंसक हो गया था ये आपका चोरी चोरा कांड। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार जीतने वाली थी मलाला यूसुफजई, ठीक है। सबसे कम उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, और ये आपकी पाकिस्तान की रहने वाली है, और ठीक है। और अभी हाल ही में इन्होंने शादी भी की है, शादी भी की। इस्लाम धर्म के खिलाफ इनकी लड़ाई चल रही थी, तो इस्लाम धर्म के आदमी से इन्होंने शादी की है, ठीक है। मलाला यूसुफजई जो कि काफ़ी इस समय काफ़ी विवादित में रही हैं, ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड रही हैं, और ठीक है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई को। उसी समय दोस्तों भारत से भी नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि मिला था किसको? देखिए विश्व की अगर हम बात करें तो उस समय आपके 2 नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। मलाला यूसुफजई को दिया गया था, एक आपको कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, जो कि भारत के हैं, और इन्हें बचपन बचाओ अभियान के तहत दिया गया था। इनका काफ़ी अहम योगदान था, ठीक है। मुरुदेश्वर मंदिर आपका कर्नाटक में स्थित है। गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गंगा जो एक्शन प्लान है इसका ऑब्जेक्टिव है गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो पीएच आपका 0 से 6 तक होता है। दांत के डॉक्टर बेसिकली अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी डेंटिस्ट जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इससे वो दांत और बड़े बड़े दिख जाते हैं, इससे वो इजीली देख पाते हैं दांत के अंदर क्या आपको प्रॉब्लम है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपके हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ है, ठीक है। आकाश नीला किसके कारण दिखता है? तो आकाश नीला आपका कम तरंग दैर्ध्य के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। यूएनओ में अस्थायी सदस्य आपके 10 हैं। मॉनिटर को क्या कहते हैं? तो मॉनिटर को हम लोग एलईडी कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे हम लोग माउस कर्सर कहते हैं। जो आपको यहाँ पर पॉइंटर दिख रहा है उसको हम लोग माउस कर्सर बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉइंटर होते हैं ना, जिस पे मैं लिख रहा हूँ साथियों, वो आपका माउस कर्सर है बेसिकली, है ना। पृथ्वी को के बाहरी भाग को हम लोग भूप पृथ्वी बोलते हैं। नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो नेपाल की सीमा आपकी उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार से लगती है। लगभग अगर हम बात करें 5 जो राज्य हैं नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश में उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने दोस्तों मॉरिशस में उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया था जुलाई 2020 में, ठीक है भाई। ओके डन, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आपको आखिर इस जो कोर्स हमने लॉन्च किया स्पीडी वाला, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। साथियों ये आपका भारत का सबसे सस्ता कोर्स है, जो कि केवल और केवल 21 रुपये में आपको दिया जा रहा है। इससे सस्ता बच्चे कोई भी आपको नहीं दे सकता है। बच्चे केवल और केवल दोस्तों हम आपसे सर्वर चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। और केवल दोस्तों ये फीस जो 21 रुपये केवल और केवल पहले 1000 बच्चों के लिए है, तो इसमें आप जल्दी से ज़्यादा इनरोल करें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इस कोर्स में बच्चे क्या क्या मिलेगा वो सुनिए आप, देखिए अच्छे से।
देखिए ये अपना पूरा कोर्स है जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। कोई भी आपको डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको साथियों आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, साथ में टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं। देखिए आपको जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों ऐप में आपको दिख जाएगा कंटेंट समरी में, स्टोर प्लेटफॉर्म में कंटेंट समरी में आपको दिख जाएगा ये वाला आइकन। यहाँ पर आपको 21 वीडियो दी जा रही हैं, एक पीडीएफ है, मतलब कंप्लीट बुक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और 10 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ साथियों। देखिए 2 यहाँ पर फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं, 2 आप फ्री वीडियो देख सकते हैं, अच्छा लगे तभी आप लीजिएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, कंटेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा पूरा, है ना, कंप्लीट। बेसिकली मैंने आपको ये बुक कराई है, स्पीड की जो बुक है ये मैंने कंप्लीट आपको कराई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लगभग 21 वीडियो मैंने आपको कराई है। तो आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चीज़ें साथियों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, लगभग 22 वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ आपको कंप्लीट बुक का पीडीएफ भी मैंने डाल रखा है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही 10 टेस्ट भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कि आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 आपके स्टैटिक जीके के और 5 आपके साइंस के टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। साथियों अब आपको बताते हैं हम कि आपको बाय नाउ कैसे करना है, कैसे आप इस कोर्स को खरीदेंगे। 21 रुपये 55 पैसे का ये कोर्स है केवल और केवल। ठीक है, जैसे ही आप इसको बाय नाउ पर क्लिक करेंगे अपना आप लोकेशन डालिएगा, कहाँ से हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिहार से हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं यूपी में झांसी से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश डाल दूंगा और यहाँ पर एक बार आपको डालना है, बाकी फिर आपका ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर सेलेक्ट करना है, इसको पर आप क्लिक करेंगे साथियों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार कुछ इंटरफेस आएगा। देखिए आप देखिए साथियों इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पे आउट कर सकते हैं। आप कोई कुछ भी आप अकाउंट चलाते हैं, आपका अमेजन पे वगैरह, गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे वॉलेट सबके थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको ये पूरा प्रोसीजर बता दिया, आपको यहाँ पर सब चीज़ें मिलेंगी। बाकी डेमो भी अवेलेबल है मात्र 21 रुपये का, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसलिए दोस्तों ऑफर का जल्दी से जल्दी आप फ़ायदा उठाएं और ये सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों यहाँ पर डाउट का आपको देखिए अब क्या करना है। अब आपने मान लो यहाँ से पेमेंट कर दिया तो आपको साथ ही यहाँ पर डाउट का ऑप्शन भी दिया जाता है। ठीक है, आपके लिए बाकायदा चैट का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा जिसमें आप पूछ सकते हैं, एक आपका ग्रुप भी बनाया जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको बच्चे यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में दोस्तों मैं ऐड रहूँगा, आपको कोई भी डाउट होगा वहाँ से आप ग्रुप से क्लियर कर सकते हैं और भी आपके साथ हज़ारों बच्चे उस ग्रुप में ऐड रहेंगे। ठीक है, तो साथियों आप इस प्रकार से आप मात्र 21 रुपये में पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथियों 4 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए स्पेन और मोरक्को को कौन सी संधि अलग करती है, तो स्पेन और मोरक्को को बेसिकली जिब्राल्टर संधि जल संधि अलग करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन बेसिकली रामबी सुल्तान ने डिजाइन किया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि आपका सरदार वल्लभ भाई जी की मूर्ति है जो कि आपका गुजरात में स्थित है। रामबी सुल्तान ने बेसिकली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था। विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। अनटचेबल एंड कुली के लेखक आपके मुल्क राज आनंद हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आपका कौन से महानगर आते हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आपका मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता आते हैं, यानी कि मेट्रो सिटीज आते हैं। ठीक है, एसबीआई की स्थापना कब से हुई थी, तो एसबीआई की स्थापना आपकी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्थापना 1955 में हुई थी। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई, तो भारत में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई 1854 में। ठीक है, भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान आपका स्प्राइट्स है। स्प्राइट दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है। याद रखिए दोस्तों, स्प्राइट की जो पानी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते हैं उसी नाम पर स्प्राइट्स रखा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बेसिकली महात्मा गांधी ने 1919 में किया था। 16 जनवरी 1930 को कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस सदस्यों द्वारा दोस्तों पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है,
किस देश का एक से अधिक टाइम जोन है? तो अमेरिका का दोस्तों विकल्प के अनुसार अमेरिका का एक से अधिक टाइम जोन है। 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुरानी डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? तो आपके गुजरात में मिले थे। ठीक है, और डायनासोर के जीवाश्म में जो फॉसिल जो जो आपके डायनासोर हैं उसकी सब जीवाश्म आपके गुजरात से मिले थे। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है साथियों, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना अच्छे से। दोस्तों देखिए, नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको रट के जाना है। और इसके अलावा काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो आपका असम में स्थित है। असम का नाम चेंज हो गया, अब है इसका नाम असोम। असोम है असम का नाम। और इसके अलावा साथियों, अगर असम की राजधानी आपकी क्या है? दिसपुर है। यहाँ पर एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर हम दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का राजकीय पशु भी एक सिंग वाला गैंडा है। ठीक है, और पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके पड़ोसी देश कौन कौन से लगे हैं? भूटान लगे हैं और बांग्लादेश लगा है। भूटान और बांग्लादेश की सीमा आपकी यहाँ से लगी हुई है असम से। और इसके अलावा बच्चे, और सीएम की अगर हम बात करें, असम के आपके सीएम कौन है? तो भाई सीएम आपके हिमांता बिस्वा शर्मा जी हैं और गवर्नर आपके जगदीश मुखी जी हैं। और विधानसभा की सीटें आपकी यहाँ पर 126 है और लोकसभा की आपकी 14 सीटें हैं। ठीक है, MPG का फुल फॉर्म आपका होता है एम फॉर मूविंग, P फॉर पिक्चर, E फॉर एक्सपर्ट, G फॉर ग्रुप। ठीक है, ईरान का पुराना नाम आपका पर्सिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य 190 हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि पर बल दिया गया था ताकि उसका विकास हो। ठीक है, मच्छरों के जीवन चक्र का सही क्रम है अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अजंता की गुफा में किस प्रकार का चित्रण था? तो अजंता की गुफा में भित्ति चित्र का बेसिकली उल्लेख था, चित्रण था। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में भारत कौन आया था? तो जो दोस्तों 11वीं शताब्दी में जो उज्बेकिस्तान से भारत में अल बरूनी आया था, जो कि एक लेखक था। ठीक है, MB, GB, TB, YB में कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो सबसे इन चारों में सबसे बड़ी यूनिट है आपकी YB यानी कि जो PB से भी बड़ी होती है YB यानी कि यूटा बाइट। ठीक है, YB। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। ठीक है, अब हम लोग आपसे 4 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी सर विलियम जोन्स ने की थी। हेनरी बेकोरल ने आपकी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। दिल्ली से मुंबई को कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो दिल्ली से मुंबई को आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कनेक्ट करता है। संसद में सरकारी बिल मंत्री पेश करता है। देवी अल्लाभाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। इंदौर को दोस्तों स्वच्छ सिटी का फिर से अवार्ड दिया गया है। यूरोपीय यूनियन में कार्यकारी फैसला आपका यूरोपियन कमीशन लेता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2014 को की गई। क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके थे ब्रिस्टन चर्चिल थे। केसरी समाचार पत्र के संपादक आपके केसरी समाचार पत्र के संपादक आपके हैं बाल गंगाधर तिलक जी। धौलाधार किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो धौलाधार बेसिकली लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है धौलाधार। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो कश्मीरी हंगुल है बेसिकली डाची ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है आपका। 2019 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला? तो जो 2019 में जो रेमन मैग्सेसे है आपका रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये आपका रवीश कुमार जी को दिया गया 2019 का, जो कि पत्रकारिता के फील्ड में दिया गया बेस्ट न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। SAARC सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 को की गई। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सीमा करता है राज्यों के साथ। 8 राज्यों के लगभग उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आपके CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी जी हैं और गवर्नर आपकी आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि गुजरात की पहले CM रह चुकी हैं। कपकेक हनीकंप ये बेसिकली एंड्रॉयड वर्जन के उदाहरण हैं। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपके GB मावलंकर जी हैं।
और वर्तमान की अगर हम बात करें लोकसभा के, वर्तमान के आपके अध्यक्ष हैं जो कि ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा से सांसद भी हैं। सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन किस स्टेशन से शुरू की गई? तो ये आपकी सफदरजंग से शुरू की गई ट्रेन, और ये आपकी सौर ऊर्जा संचालित भारत में पहली ट्रेन ये आपकी सफदरजंग से शुरू की गई थी, जो कि दिल्ली में आपका आता है। जीसैट 6 से आपका 9 फरवरी मार्च 2018 को लॉन्च किया गया। सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य छम होता है, ठीक है। सिक्किम में जो मुखौटा वाला नृत्य छम होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस व्यक्ति को भारत में मिल चुका है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत में दिया जा चुका है, यानी कि जो आपका जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, यानी कि भारत ने ये आपका दिया जा चुका है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगर हम बात करें 1954 की, तो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को राष्ट्रपति मतलब जो आपका भारत ने दिया गया था, और जो कि देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और इसके अलावा 1954 में सबसे पहला 3 लोगों को दिया गया था दोस्तों भारत में। किन किन लोगों को दिया गया था? तो सब देखो, सबसे पहले दिया गया था सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, जो कि अपने स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। और इसके अलावा जो आपके CB रमन साहब को दिया गया था, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। भारतीय सिविल सेवा के जनक हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। समुद्र में समान गहराई वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग आइसोबाथ कहते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 1997 में हुई थी। ब्रिक्स में अंतिम सदस्य आपका दक्षिण अफ्रीका बना। ब्रिक्स में अंतिम सदस्य जो देश है वो आपका दक्षिण अफ्रीका बना। 5 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी हेराल्ड डामर मॉडल के तहत आधारित है, ठीक है। इसमें आती है आपकी लाफिंग गैस की रासायनिक फार्मूला होता है N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक फार्मूला N2O होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन कब हुआ जिसमें गर्म दल और नरम दल विभाजित हुआ था? तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है आपका 1907 में हुआ था। इसमें आपका गर्म दल और नरम दल विभाजित हो गया था 1907 में। केटू पर्वतमाला की ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया था, जो कि बस 2007 से लेकर 2012 तक चला था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। बनियाल दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में आता है। यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जलियांवाला बाग रॉयल एक्ट का विरोध कर रहा था। जलियांवाला बाग किसके विरोध में हुआ था? तो जलियांवाला बाग बेसिकली रॉयल एक्ट के विरोध में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसमें दोस्तों बेसिकली हम लोग सब रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे। और जलियांवाला हत्या जो आपका ये आपका हुआ था अमृतसर में आता जलियांवाला बाग, ठीक है। कौन सी संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी संस्था है? तो WHO आपकी विश्व की स्वास्थ्य संबंधी संस्था है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। महात्मा गांधी को किसने महान महात्मा कहा था? तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महान आत्मा कहा था। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी आपका कबूतर है। अंडमान निकोबार बेसिकली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है जो कि कबूतर है, ठीक है। अगर हम साथियों अंडमान निकोबार की आपसे बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो यार जनसंख्या तो लगभग यहाँ पर 3 लाख के 3.5 मतलब 4 लाख बोल दो। अब 3,80,000 के आसपास यहाँ जनसंख्या लगा, 4 लाख आप बोल दो। अब जनसंख्या इंक्रीज भी तो हो गई 2011 के बाद, है ना। और इसके अलावा साथियों अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो अब वो आपका एडमायरल जो कि आर्मी के एडमायरल आपके DK जोशी जी हैं, जोशी साहब हैं, ठीक है। जोशी साहब आपके यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान निकोबार के। और यहाँ पर आपका लोकसभा की 1 सीट है, ठीक है। 2 आपके यहाँ पर जिले पड़ते हैं, 2 जिले हैं। और यहाँ का जो आपका जो राजकीय पक्षी है वो आपका कबूतर है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे आप लोग। विश्व में बच्चों के हित के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो बच्चों के लिए हित के लिए यूनिसेफ बनाई गई है। 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो डांडी के तहत लिखी गई ये वाली 10 कुमार चरित्र। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुदुमलाई नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है।
पहली स्वदेशी सबमरीन आपकी INS अरिहंत है। WW के संस्थापक आपके टिम बर्नर्स ली हैं WW के संस्थापक। नृत्य में सबसे पहले किसे पद्म भूषण मिला था? तो नृत्य में सबसे पहले दोस्तों पद्म भूषण मिला था रुक्मणी देवी अरुण डले को मिला था, जो कि भारतनाट्यम की फेमस नृत्यांगना है। GSAT बेसिकली एक संचार उपग्रह है। फोर्ट्रेन भाषा, जो फोर्ट्रेन भाषा है बेसिकली ये 3rd जनरेशन की भाषा है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये आपकी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। हर राज्य और गांव में 2002 में जल पूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो आपकी स्वजल योजना चलाई गई थी 2002 में जल पूर्ति के लिए, है ना। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग हम लोग करते हैं। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन सी स्थल खोजी गई थी? फिर सुना बात को, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की कौन सी स्थल खोजी गई थी? तो रंगपुर, लोथल और धौलवीर आपका खोजा गया था। ठीक है। गुजरात में आपका आते हैं तीनों स्थल जो कि हड़प्पा सभ्यता के खोजी गई स्थल हैं। ठीक है। जबकि और अगला क्वेश्चन है गर्म जलधारा। जबकि गर्म जलधारा बेसिकली फ्लोरिडा और सुशीमा गर्म जलधारा में आती है। ठीक है। फ्लोरिडा और सुशीमा। PTI के वर्तमान अध्यक्ष आपके अभी एक सरकार हैं। होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। ठीक है। एनी बेसेंट है, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी 1916 में। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन तापीय ऊर्जा से होता है। एक ही स्रोत से आने वाली दो अलग इमेज को दिखने के लिए किसका उपयोग किया था? तो इसमें बेसिकली हम लोग स्टीरियोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। 8 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहे इसरो के प्रथम अध्यक्ष आपके हैं विक्रम साराभाई जी हैं। FTT का फुल फॉर्म होता है F फॉर द फाइबर, टू द T फॉर द और P फॉर प्रीमिसेस। तो फाइबर टू द प्रीमिसेस इसका फुल फॉर्म होता है FTTP का। एकला चलो रे गीत को बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था और रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों 1913 में नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी द्वारा किसे सबसे पहले कब्जे में लिया गया? तो मंगल पांडे जी को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था ब्रिटिश आर्मी द्वारा। मेघदूत, अभिज्ञान और शकुंतलम किताब बेसिकली कालिदास द्वारा लिखी गई है। इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में आता है? तो वन क्षेत्र की अगर बात करें तो टॉप 5 लिस्ट में बेसिकली पंजाब आता है विकल्प के अनुसार। जनरल डायर को ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन। SC ST महिलाओं को किस योजना के तहत दी जाती है? तो ये आपकी स्टैंड अप इंडिया के तहत ये लोन दिया जाता है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच का लोन। ठीक है। SC ST महिलाओं को बेसिकली लोन दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया के तहत। भूटिया जनजाति उत्तराखंड की जनजाति है। और अगर हम साथ ही उत्तराखंड की आपसे बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। ठीक है। जो आपकी भूटिया जनजाति आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। और इसके अलावा उत्तराखंड की जो आपकी राजधानी है वो आपकी देहरादून है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का पड़ोसी देश आपका है नेपाल और तिब्बत से बाउंड्री उत्तराखंड की लगती हैं। तिब्बत यानी कि हम बोल सकते हैं चीन। ठीक है। चीन से बाउंड्री लगती हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में क्या कहा? CM की बात करें तो CM सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नर इंपॉर्टेंट है। CM आपके इस समय उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं। पुष्कर सिंह धामी। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आपके गुरमीत सिंह हैं जो कि BJP के हैं, गुरमीत सिंह। और पुष्कर सिंह धामी जी भी BJP के यहाँ पर BJP का बेसिकली गवर्नमेंट है सर। ठीक है भाई। चलो, मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नाम है। 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत होता है? तो 100 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत होता है। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है गाँव में लोगों को, है ना। नियाग्रा जलप्रपात बेसिकली USA और कनाडा देश की सीमा पर स्थित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष आपके डेविड मलपास हैं। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण अनुसूची 7वीं अनुसूची तहत होता है। संसद का उच्च सदन हम लोग राज्यसभा को कहते हैं। कौन सा आंदोलन पहले हुआ था? क्रम से सजाइए।
तो सबसे पहले आपका भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि 1942 में हुआ है। ऑप्शन के अनुसार बात चल रही है दोस्तों, अगर ऑप्शन के विकल्प के अनुसार चीज़ें हैं, देखिए आपको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से करना है। पहले आपको मतलब जो बाद में हुआ वो सजाना है, फिर उसके बाद का सजाना है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ अगर 1942 की बात करें, फिर उसके बाद आपका देखो फिर ध्वज आंदोलन हुआ। अपन को मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है, नीचे से ऊपर तक नहीं जाना, अपन को ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है। फिर ध्वज आंदोलन हुआ जो कि 1923 में हुआ, और जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, या ऐसा ही बोल सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ, ठीक है, जो कि आपका अमृतसर में हुआ था। फिर आपका ध्वज आंदोलन हुआ जो कि 1923 में हुआ, फिर आपका असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइकल हाक्टन को किस खोज के लिए मिला था? तो ये आपका हेपेटाइटिस सी के लिए पुरस्कार दिया गया था, और हार्बिजे आल्टर चार्ल्स एम राइस के साथ में इस खोज के लिए दिया गया था ये पुरस्कार है। योजना आयोग के जन्म जगह पर क्या बनाया गया? तो योजना आयोग की जगह पर आपका नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, हाल ही में WTO से किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में WTO से पहले किसने, फिर सुनना बात को आप, हाल ही में WTO से किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया? तो रोबर्टो एजिबिडो ने इस्तीफा दे दिया हाल ही में ना। इग्नाइट माइंड्स बुक के लेखक कौन है? इग्नाइट माइंड बुक के जो लेखक हैं वो आपके APJ अब्दुल कलाम जी हैं। रेशम किससे बनता है? तो रेशम आपका कीड़ों के लार्वा द्वारा बनता है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश बेसिकली तमिलनाडु से भी गुजरती है। नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था वो था आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका बिहार में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। कोलकाता बंदरगाह आपका हुगली नदी पर है। OPEC का मुख्यालय आपका बेना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। OPEC का मुख्यालय बेना में स्थित है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपका आता है, बेना ऑस्ट्रिया। रेड डाटा संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। सुल्तान अचलम शाह कप 2019 बेसिकली दक्षिण कोरिया ने जीता था। ठीक है, दक्षिण कोरिया कंट्री ने सुल्तान अचलम शाह कप 2019 का जीता था। बृहद संहिता किसने लिखी? तो बृहद संहिता बेसिकली दोस्तों बरहाए मिहिर द्वारा लिखी गई है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 8 फरवरी 2021 का सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। सारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे बाणभट्ट। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन यानी कि एन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। बल यानी कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। द्विनाम पद्धति के जनक हम लोग कार्ल लिनियस को बोलते हैं। विश्व में अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। रेड पांडा उत्सव, रेड पांडा जो उत्सव है बेसिकली सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं आते? तो विकल्प के अनुसार दोस्तों आपका सिक्किम नहीं आता है। भेल का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो भेल का फुल फॉर्म होता है B फॉर भारत, H फॉर हैवी, E फॉर इलेक्ट्रिकल, L फॉर लिमिटेड। बेसिकली ये नवरत्न प्लांट है, गवर्नमेंट का नवरत्न प्लांट है। सॉरी नवरत्न नहीं दोस्तों, महारत्न में आता है आपका। जो भेल है वो आपका महारत्न में आता है, ना कि नवरत्न में आता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा आपकी आर्टिकल 32, न्यायिक समीक्षा में आपका आर्टिकल 32 यानी कि उच्चतम न्यायालय आता है, और आर्टिकल 266 के तहत आपका न्यायिक समीक्षा आती है। ठीक है, किस वंश ने सर्वप्रथम नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध शुरू किया? तो चोल वंश ने दोस्तों नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध शुरू किया था। UNO के प्रथम अध्यक्ष आपके थे त्रिकबेली थे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2019 का फीफा क्लब फुटबॉल आपका बेसिकली लिवरपूल FC ने जीता था। SMPS का फुल फॉर्म होता है SMPS, S पर होता है स्विफ्ट, M पर मोड, P फॉर पावर, S पर सप्लाई। स्विफ्ट मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है SMPS का। E इक्वल टू MC स्क्वायर बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई थ्योरी थी। E इक्वल टू MC स्क्वायर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट इनटू फॉर्म टू अदर फॉर्म, है ना। उसी वजह दोस्तों ऊर्जा आपकी ना खत्म होती है ना बर्बाद होती है, ये आपकी हर फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक है, E इक्वल टू MC स्क्वायर बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। भारत में निर्मित पहली युद्ध पोत आपकी थी INS अरिहंत थी। ठीक है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अंग्रेजी में अमिताभ घोष घोष जी को मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 बेसिकली अमिताभ घोष जी को मिला था। अक्टूबर 2020 में परिवहन मंत्रालय आपका था, नितिन गडकरी के पास था। अभी भी नितिन गडकरी का परिवहन मंत्रालय है। ठीक है, काफ़ी इन्होंने काम किया परिवहन के क्षेत्र में, और अभी तक दोस्तों इनके पास ही है परिवहन मंत्रालय। काफ़ी टाइम से नितिन गडकरी साहब के पास परिवहन मंत्रालय है। इन्होंने रोड के बहुत हाईवेज वगैरह बनवाए इन्होंने, और काफ़ी 6 लाइन वगैरह भी बनवाई है। ठीक है, काफ़ी अहम योगदान इनका रहा है परिवहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं? संयुक्त राष्ट्र के 6 भाग हैं। भूवन क्या है? तो भूवन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों का त्रिविमीय चित्रों के रूप अंतर्जाल पर देखा जा सकेगा। भूवन बेसिकली ये है। रूरल लैंडलेस फार्मर के लिए LIC आम आदमी बीमा योजना शुरू की थी। नारकोटिक्स विभाग की स्थापना बेसिकली 1986 ईस्वी में हुई थी। नारकोटिक्स विभाग की स्थापना आपकी 1986 में हुई थी, जो कि दोस्तों तंबाकू सिगरेट वगैरह के लिए डिपार्टमेंट होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना आपकी 1993 में हुई थी। सुपर कंप्यूटर परम 1000 CDEC द्वारा बनाया गया। CDEC जो कि पुणे का एक संस्थान है, CDEC गवर्नमेंट संस्थान है, CDEC पुणे, इसने आपका बनाया था परम 1000 कंप्यूटर। ठीक है, 8 फरवरी के तक हमने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों कोई भी डाउट हो भेजिएगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक में क्यों कंजूसी करते हो? लाइक फटाफट से लाइक ठोको, है ना, लाइक फटाफट से ठोको। ठीक है, लाइक नहीं रोकना चाहिए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताओ यार कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। एक कोई भी एजुकेशन ग्रुप हो उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। डेली बेसिस पे दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी की आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, है ना।